सर्वज्ञानी दस बलधारी विशारद ज्ञानी तथागत भगवान बुद्ध जी को हमारा नमन। और जिन्होंने मुझे ज्ञान सिखाया उन मेरे परम पूजनीय गुरुवर को मेरा नमन। नमो बुद्धाय। तो हम सभी लोग एक सुंदर जातक कथा सुन रहे थे। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर जो पहले भाग को जो लोग नहीं सुने हैं तो वो पहले भाग को सुन लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको याद होगा, जब ये तेमीय कुमार को राजा बहुत कुछ परीक्षा करता है, फिर भी राजा उसका प्रॉब्लम को समझ नहीं सकता, पकड़ नहीं पाता है। तो अंत में हमारे तेमी राजकुमार सफल होते हैं। उसके बाद वो ब्राह्मण लोगों को बुलाकर उससे उसका निवारण पूछता है। ब्राह्मण लोग 3 खतरे का संकेत देते हैं। तो उसके आगे हम सुनेंगे आगे क्या हुआ। तो सारी घटनाएं इस पुस्तक में है। ये हमारे गुरु भंते का पुस्तक है। तो हम लोग सुने थे, राजा वो सुन करके पंडित लोगों का वाणी बहुत दुख हुआ था। तो इसके बाद अभी राजा का मन में विचार चल रहा था, ये मैं अपना बेटा को करूं क्या। तभी ये बात पता चलता है रानी को, चंदा देवी को, कि ये उनके पिता मेरे बेटा को मारने वाले हैं, उनकी हत्या करके उनको दफनाने वाले हैं। तभी ये चंदा देवी दौड़कर रोते रोते राजा के पास आती है। आ करके हाथ पैर पे पूरा गिर करके गिड़गिड़ाने लगती है। कहती है, महाराज आपको याद है क्या, जिस दिन ये हमारा बच्चा जन्म हुआ था तो आप मुझे एक वरदान दिए थे। और सचमुच में ये राजा उस दिन एक वरदान दिया था। तो रानी अभी कहती है, महाराज अभी वो मेरा समय आ गया, मैं चाहती हूँ अभी वो वरदान आपसे लेने के लिए। महाराज कृपा करके, दया करके मैं आपके चरणों पे गिरती हूँ, आप कृपा करके मेरे पुत्र तेमियों को राजा बना दीजिए, उन्हें राज्य सौंप दीजिए। ये सुनकर के राजा भी चकित हो जाता। राजा बोलता, अरे तुम पागल है क्या, तुम्हें समझ में नहीं आता क्या, ये तेमी जो लंगड़ा है, गूंगा है, बहरा है, ऐसा आदमी को मैं राजा दूं, राजा बनाऊं, शर्म नहीं है क्या तुम्हें। राजा पूरा जोर जोर से उसको डांटने लगा। चंदा देवी बहुत दुखी थी बेचारी। एक माँ है ना, हर माँ तो चाहती है अपने बेटे को कोई अच्छी जगह पे जगह देने के लिए। तो इसलिए चंदा देवी बार बार विनती की। अंत में चंदा देवी कहती है, महाराज अगर आप मेरे पुत्र को हमेशा के लिए राजा नहीं बना सकते तो कम से कम 7 वर्ष के लिए बनाइए। राजा बोला, 7 वर्ष भी नहीं बना सकता। ऐसे करते करते 6 साल, 5 साल, 4 साल, 3 साल करते करते अंत में चंदा देवी कहती है, महाराज कृपा करके 1 महीने के लिए बना दीजिए। नहीं, 1 महीने के लिए भी नहीं। अंत में ऐसा करते करते वो 7 दिन के लिए मांगती है। तब वो राजा कहता, हाँ 7 दिन के लिए तो मैं बना सकता हूँ। तभी क्या हुआ, ये राजा अपने पुत्र को 7 दिन के लिए राजा बनाता है, कुमार तेमियों को। तो नगर में एक उत्सव जैसा हो गया। अभी ये चंदा देवी भी बहुत खुश है एक तरह से कम 7 दिन के लिए ही सही मिल तो रहा है ना। तो इसके बाद ये चंदा देवी अपने पुत्र को सुंदर से स्नान करवा करके, उसे राज आभूषण पहना करके हाथी पे बिठवाती है। हाथी पे बिठवा करके पूरा नगर को उसको दर्शन करवाती है, पूरा नगर को दिखलाती है। और पूरा नगर में एक ढिंढोरा पिटवा दिया जाता है कि आज से यहाँ ये काशी नरेश हमारे तेमीर कुमार हैं। ढिंढोरा पीटने के बाद लोगों को भी खुशी है एक तरह से। तो ऐसा ये चंदा देवी बहुत खुश थी अपना पुत्र को राजा का रूप में देख करके। तो चंदा देवी उसको हाथी वगैरह पे घुमा करके वापस जब शाम हुआ, शाम में अपना महल में लेकर आती है। महल में ला करके उसे अपना पलंग पे लिटा करके मम्मी बेचारी रो रही थी। अभी याद रखिए, तेमीय कुमार कोई मामूली लड़का नहीं है, हमारे बोधिसत्व है। बोधिसत्व जी का संकल्प के बारे में आप लोग पिछले वीडियो में सुने होंगे, कितना दृढ़ संकल्प है। तो इसलिए ये माँ अभी बच्चे के सामने रात के समय रो रही थी। बोलती है, कुमार तेमी मैं जानती हूँ बेटे, तुम कभी भी गूंगे नहीं हो, तुम बहरे नहीं हो, तुम लंगड़े भी नहीं हो।
ये देखो मेरी अपनी माँ का चेहरा को देखो, ये तुम्हारी माँ 16 साल से अभी तक सही से नींद भी नहीं ली है। ये देखो माँ की आंखों को, 16 साल से नहीं सोने के कारण माँ का आंख भी फूल गया है। सचमुच ये माँ ऐसा बोल बोल कर रो रही थी और बोलती है, बेटे क्या तुम नहीं चाहते तुम्हारी माँ खुशी से रहे? अपनी माँ को खुशी करने के लिए क्यों तुम ऐसे सही से नहीं रहते? तुम अपना ये संकल्प अगर है तो बेटे हटा दो। मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम अपने माँ को खुश करो मेरे बेटे। ऐसा रो रो कर बोलती हो। लेकिन तेमी कुमार फिर भी कुछ नहीं बदलता। तेमी कुमार अभी भी अपना दृढ़ संकल्प पे अडिग है। उसका मन में कोई बदलाव नहीं है। विस्मित है ऐसा पुत्र। तो ऐसा करके अभी 6 दिन तक ये माँ ऐसा करती है, रोज रात के समय अपने बेटे के पास जाकर ऐसा बात बोलती है, फिर भी कोई बदलाव नहीं। जब 6 दिन हुआ तो 6 दिन के दिन वो राजा का एक सारथी था जिसका नाम सुनंद है। तो ये सुनंद को राजा बुलाता है और बुलाकर कहता है, सुनंद अभी मेरा पुत्र तेमियो को कल सुबह तुम यहाँ से रथ पे, जो अशुभ रथ है उस पे बैठाकर लिटाकर लेकर के जाओ। ले जाकर के इसे शमशान घाट में वो फावड़े से इसका सर पे हत्या करके, इसे अटैक का आक्रमण करके मार करके इसे वापस मिट्टी में दफना देना। ऐसा राजा आदेश दिया। अभी ये 6ठे दिन के रात मम्मी आखिरी बार अपना बेटे के साथ सो रही थी। रात भर वो माँ नहीं सोई। रात भर बोल रही थी, अरे बेटे अभी देखो ये पिताजी तुम्हें कल वो सारथी के द्वारा तुमको हत्या करवाने का प्लान है। बेटा अभी भी तुम्हारे पास समय है मेरे पुत्र, तुम अपना अगर कुछ ऐसा है तो हटा दो। मैं जानती हूँ तुम गूंगे बहरे लंगड़े नहीं हो। बेटे तुम अपनी माँ पे दया करो मेरे पुत्र। ऐसा बार बार बोल रही थी। लेकिन तेमी कुमार फिर भी कुछ बदला नहीं। सुबह हुआ। सुबह पूरा हर जगह पे पता है, सभी को पता है कि राजा का पुत्र तेमी को आज हत्या होने जा रहा है। पूरे महल वालों को पता है। तो माँ उसी दिन सुबह सुबह अपने बेटे को गोद में लेकर के वो पलंग पे लेटी हुई थी। सुबह होने के बाद वो सारथी अचानक उसका वो कमरे में आता है। आ करके सबसे पहले हाथ जोड़कर बोलता है, देवी चंदा देवी मुझे माफ़ करिए, ये राजा का आदेश है, मैं राजा का आदेश के बिना और कुछ नहीं कर सकता, इसलिए मुझे इजाज़त दीजिए ये पुत्र तेमी को ले जाने का। अभी मम्मी रोती है। फिर वो सुनंद जा कर के सारथी वो ज़बरदस्ती माँ का वो हाथ से वो बच्चा को ऐसे करके उठा लेता है। उठा करके अभी वो वापस नीचे महल का नीचे ले जाते रहता है। तभी माँ को एक असहनीय पीड़ा होता। मम्मी समझ जाती, अरे मेरा पुत्र को मारने के लिए ले जा रहा है, अरे मैं कैसे रहूँगी। तभी तेमी कुमार को लगता है, अरे मेरी माँ को, अभी मैं माँ से जुदा हो रहा हूँ। अगर माँ को मैं अपने माँ से बात नहीं किया तो मेरी माँ का हृदय फट जाएगा, बेचारी ऐसे ही मर जाएगी, बहुत दुखी हो जाएगी। एक क्षण के लिए तेमी को लगा, अरे तेमी तुम अपना माँ से बात करो थोड़ा, नहीं तो माँ मर जाएगी। फिर एक मन बोला तेमी को, नहीं तेमी, ये तुम्हारा 16 साल का अखंड दृढ़ संकल्प टूट जाएगा। तुम पसंद है क्या? नहीं, थोड़ा भी पसंद नहीं था। अंत में वो सोचता है मन में, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं बाद में अपनी माँ को धर्म से मदद करूँगा। ऐसा सोच करके बिना कुछ बोले चुपचाप चलते जाता है। अब ये सुनंद सारथी वो बच्चा को मान लीजिए जैसे कोई बड़ा फ्लावर्स का माला कैसा होता, वो बड़ा फूल का माला ऐसा उठा करके ले जाना जैसा, उसको सीढ़ी से नीचे ले जा रहा था। ले जाते जाते अभी वो सीधा जो अशुभ रथ था उस पे बच्चे को लिटा दिया। लेटा करके सुनंद सारथी वो घोड़े को दौड़ा दौड़ा करके महल से धीरे धीरे बाहर निकला। बाहर निकलते हुए अभी महल के जो मेन दरवाज़ा होता है उसके नीचे एक कुछ स्टॉपेज जैसा, तो जैसे ही वो स्टॉपेज को क्रॉस किया, चक्का जब उससे टकराया
तो अंदर जो लेटा हुआ था तेमी कुमार, उसको अनुभव हुआ, ऐसा लगा अभी मैं महल से निकल चुका हूँ, ये राज्य से निकल चुका हूँ। तेमियों को बहुत बड़ा खुशी आया। फिर वो रथ क्या हुआ, वो सुनंद जो सारथी था वो अपना रथ को एक शमशान घाट की ओर ले जाना चाहता था, लेकिन देवताओं का बल से वो रथ एक जंगल, घने जंगल की ओर मुड़ गया। अभी वो सुनंद को भी पता नहीं, तो ऐसा देवताओं का बल से होता है। तो फिर वो जंगल की तरफ जाने जाते बहुत दूर तक अंदर गया, जा करके एक सुंदर घना जंगल उसे दिखाई दिया। अभी ये सुनंद का मन में था अभी ये सुंदर जंगल है ना, लेकिन ये सुनंद को लग रहा है ये कोई जंगल नहीं, ये शमशान घाट है। तो उधर वो अपना वो रथ को रोक दिया। इसके बाद वो सुनंद रथ से उतर करके जो अंदर तेमी राजकुमार लेटा है ना, उसके शरीर में जितना भी आभूषण है वो सारा आभूषण को निकाल लिया। वो सोचा अब तो ये मरने वाला है, इसको आभूषण से कोई मतलब है नहीं। ऐसा करके सारा वो आभूषण महंगा महंगा ले करके एक गठरी बनाकर उसको साइड में रख लिया, और रथ के अंदर जो फावड़ा वगैरह लेकर आया था खुदाई करने के लिए, वो लेकर के जंगल के अंदर गया। जाने के बाद अभी वो जंगल के अंदर खुदाई करना शुरू कर दिया, पूरा खुदाई में अपना बिजी है। तेमी कुमार रथ के अंदर लेटा हुआ था। वो सोचा आज मेरा मनोकामना पूर्ण होने का दिन है। सबसे पहली बार वो क्या किया, पूरे 16 साल में सबसे पहले ऐसे लेटे लेटे वो अपना उंगलियों को हिलाया डुलाया। उंगलियों हिला डुला, उसके लगा कि हाँ मेरा ये हाथ उंगली काम कर रहा है। इसके बाद वो अपना बायां हाथ, दायां हाथ, फिर बायां पैर, दायां पैर ऐसे ऐसे उठा करके फिर वो बैठ जाता है सीधा। बैठने के बाद पूरा खुशी है, अरे मेरा 16 साल के बाद मेरा ये हाथ काम कर रहा, मेरा ये पैर भी काम कर रहा। ऐसा करके वो रथ से नीचे उतरने के लिए आया। जैसे ही वो अपना कदम वो धरती पे रखने वाला था, उसी समय ये धरती भी खुशी के कारण वो धरती थोड़ा सा उसके पैर को चूमने के लिए वो धरती ऊपर उठ जाती है। रथ के किनारे जो भी धरती है वो एरिया थोड़ा ऊपर उठ जाती है। राजकुमार उसी धरती पे अपना पाँव रख करके नीचे उतरते हैं। उतरने के बाद अभी बहुत खुशी है। अभी सुनंद को ये सब कुछ पता नहीं, वो अपना काम में जंगल के अंदर बिजी है, व्यस्त है। राजकुमार को बहुत खुशी है। एक क्षण के लिए राजकुमार को लगा, अरे कहीं ये सुनंद मेरे साथ मुझे जाने के लिए मना करे तो, या तो फिर मेरा रास्ता रोके तो, क्या उससे लड़ने के मेरे पास बल है क्या, ताकत है क्या। ऐसा करके वो क्या किया, वो जो रथ के पीछे का भाग है वो थोड़ा उठाकर चेक किया। एक हाथ से उठाने के साथ वो पूरा रथ आराम से उठ गया। खिलौना उठाने की तरह वो पूरा तुरंत उठ गया। राजकुमार को बहुत खुशी है, तो इसलिए वो सब कुछ चेक कर रहा था। थोड़ा टहलने लगा, अगर मेरे साथ कुछ और भी घटना हो तो क्या मैं दौड़ सकता हूँ। पूरा दौड़ दौड़ कर भी चेक करने लगा, सब सही है, हाथ पैर सब कुछ सही है। कितना खुशी आ रहा होगा ना ऐसा। 16 साल के बाद कोई बच्चा चल रहा, 16 साल के बाद ये बच्चा अपना हाथ पांव फैला रहा। अरे हम लोग का जीवन कितना अलग है। हम लोग थोड़ा सा अगर हाथ पांव भी नहीं फैलाते हैं तो बैठे बैठे कितना हाथ पांव दर्द देने लगता है, कितना ये कमर दर्द देने लगता है, कितना हमारा अलग अलग रोग आ जाता है कभी एक एक जगह पे बैठे बैठे। बोधिसत्व जी का संकल्प दृढ़ है, उत्तम है। उनका संकल्प के अलावा किसी और का संकल्प महान नहीं हो सकता। इतना खुशी है। तो इसके बाद वो बोधिसत्व जी ऐसा सब कुछ करते करते, दौड़ते हुए चलते हुए खुश थे। तभी देवलोक में रहने वाले जो शक्र देवेंद्र है, उनका भवन गर्म हो गया। इंद्र जी देखे ये मेरा भवन होने का कारण क्या है। दिखाई दिया आज तेमी राजकुमार का सबसे सुंदर दिन है। तभी ये शक्र देवेंद्र जी अपने पुत्र विश्वकर्म देवराज को बुलाते हैं। बुलाकर कहते हैं, देवपुत्र तुम जाओ, जा करके आज ये तेमी राजकुमार को सुंदर से सजा दो। तो विश्वकर्म देवराज को बहुत सुंदर से सजा सकता है। ये धरती पे आए, आकर के तेमी राजकुमार को एक सुंदर आभूषण डालकर
महंगा महंगा आभूषण डालकर सुंदर से एक राजकुमार की तरह फिर से सजा दिया। अभी राजकुमार कोई अगर देखा भी तो पहचान नहीं सकता। फिर ऐसा वो सजाकर वो अपना देवलोक चले जाते हैं। तो ये तेमी राजकुमार टहल रहा है इधर उधर, एक सुंदर देवपुत्र जैसा चमक रहा था। तो ये टहलते टहलते सीधा सुनंद के पास गया। अभी सुनंद को कुछ पता नहीं, ये अपना बस वो खुदाई करने में व्यस्त है। उसी समय पीछे से तेमी राजकुमार पूछता है कुछ। क्या पूछता है? अरे रथाचार्य, सारथी, तुम ये क्या खुदाई कर रहे हो और किसके लिए कर रहे हो? तो सुनंद को पता नहीं कि ये पीछे तेमी है। वो अपना काम करते करते खुदाई करना शुरू किया और उधर से जवाब देने लगा। क्या बताएं, हमारे काशी नरेश का एक पुत्र है, गूंगा बहरा लंगड़ा, उसका कोई मतलब नहीं। तो राजा मुझे आदेश दिए हैं उस बच्चे को हत्या करके उसे दफना करके वापस आने के लिए। तो इसके बाद वो हमारे तेमी राजकुमार कहते हैं, सुनंद इधर देखो, कौन बताया तुम्हें मैं गूंगा बहरा लंगड़ा हूँ? मुझे देखो, ये मेरा हाथ पाँव अच्छा से काम कर रहा है, मैं अच्छा से बोल पा रहा हूँ, तुम्हारी बातों को सुन पा रहा हूँ। ये देखो, मैं ऐसा नहीं था। आज मेरा सबसे खुशी का दिन है सुनंद, ऐसा वो बताया। तो ये बोलने के साथ सुनंद को विश्वास नहीं हुआ। वो अभी काम कर रहा था, वो थोड़ा पीछे मुड़कर दिखा, ये कौन है बोलने वाला? पीछे मुड़कर देखने के साथ दिखाई दिया सुंदर एक देव राजा सामने आया हुआ है। इसे विश्वास नहीं है कि ये तेमी राजकुमार है। ये पूछने लगा, अरे आप कौन हैं? आप देवलोक से कोई शक्र देवेंद्र हैं क्या, या तो फिर कोई गांधर्व हैं क्या, या कोई और आप हैं क्या? ऐसा बोलने के बाद बताया, नहीं सुनंद नहीं। सुनंद, जिस राजा के कारण तुम अपना जीवन यापन कर रहे हो, मैं उसी राजा का पुत्र तेमी हूँ। तो सुनंद, तुम एक बात याद रखो, तुम अभी मुझे मेरी हत्या करके मुझे जो दफनाने का काम करने जा रहे हो, ये बहुत बड़ा अधर्म है। जिस पेड़ के नीचे अगर कोई व्यक्ति लेटता है तो, बैठता है तो, और जाते समय उस पेड़ का कुछ पत्तियां या टहनी तोड़ता है तो वो भी एक अधर्म है, वो एक पाप है। सुनंद, वो पेड़ हमारे काशी राजा हैं और उस पेड़ का एक डाली मैं हूँ। तो जिस पेड़ के नीचे तुम्हें सब कुछ मिला, उस पेड़ को तुम नुकसान पहुँचाओगे तो सचमुच में तो तुम अधर्म कर रहे हो, पाप कर रहे हो सुनंद, ये तुम रोक दो सुनंद। ऐसा बोलने के बाद विश्वास नहीं हुआ। तो उसी समय ये तेमी राजकुमार बहुत सुंदर गाथा बोलते हैं। ये गाथा आप लोग याद रखिए, बहुत सुंदर गाथा है। इस गाथा में विस्तार आता है, अगर कोई व्यक्ति को किसी से मदद मिलता है तो, उपकार मिलता है तो, और अगर वो व्यक्ति उसके साथ विश्वासघात नहीं किया तो, उसे धोखा नहीं दिया तो, उसका जीवन में 10 फल मिलता है। तो आप लोग भी ये गाथा याद कर लीजिए। आपको भी अगर कोई मदद किया हो तो आप उसके साथ कभी भी विश्वासघात मत कीजिए। इस गाथा में पहला अर्थ आता है, अगर किसी को किसी से मदद मिलता है तो, और वो व्यक्ति उसके साथ विश्वासघात नहीं किया तो, उसकी हिंसा नहीं किया तो, वो व्यक्ति कहीं भी जाए तो अपना घर से बाहर कहीं भी गया तो उसको अच्छी तरह से खाना पीना सब कुछ मिलता है, सारा सुख सुविधा भी अच्छी तरह से मिलता है, और उस व्यक्ति के कारण बहुत सारे लोग खुशी से रहते हैं। ये पहला गाथा। दूसरा गाथा में आता है, अगर आपको किसी से उपकार मिला हो तो, और आप उसके साथ विश्वासघात नहीं करते हैं तो, आप कहीं भी जाएंगे तो, किसी जिला में या शहर में या राज्य में या देश में या विदेश में कहीं भी गए तो आपको हर जगह लोग आदर सत्कार सम्मान करता, आपका स्वागत करेगा। फिर वो कहते हैं, अगर आपको किसी से मदद मिला हो तो, और अगर आप उसके साथ विश्वासघात नहीं करते हैं तो, आपके पास जो कुछ भी धन है, चोर कभी भी आपका धन को चुराएगा नहीं, उसका मन करेगा नहीं आपका धन चुराने के लिए। सरकार हो या राजा हो, कभी भी आपका धन को हानि नहीं पहुंचा सकता। और सबसे बड़ी बात, आपके जितने दुश्मन हैं
सारे दुश्मन लोग आपके सामने झुक जाता है। अगर आपको किसी से उपकार मिला हो तो, और अगर आप उसके साथ विश्वासघात नहीं करते हैं तो, उसे धोखा नहीं देते हैं तो, आप जब भी अपना घर से बाहर जाएंगे तो वापस अपना घर लौटते समय प्रसन्न मन से लौट सकते हैं, खुशी मन से लौट सकते हैं। देखिए ये सुंदर कारण है, आजकल ऐसा देखने को नहीं मिलता। आजकल लोग मुश्किल से घर से बाहर जाता है और वापस लौटते समय मुरझाए चेहरों से आता है, अरे वही जिंदगी, ऐसा करके लोग दुख से रहता है। लेकिन अगर आप किसी के साथ विश्वासघात नहीं करते हैं तो वापस घर लौटते समय प्रसन्न मन से लौट सकते हैं, खुशी मन से लौट सकते हैं, और आपके जितने भी आपके परिवार लोग हैं आपको बहुत सम्मान करेंगे अगर ये गुण है तो। अगर आपको उपकार मिला है तो किसी से, और अगर आप उसके साथ विश्वासघात नहीं करते हैं तो, उसे धोखा नहीं देते हैं तो, आप दूसरों को सत्कार करने वाले हैं। इसलिए वो क्या होता है, दूसरों को सत्कार करके खुद सत्कार पाता है, दूसरों का गौरव करके खुद गौरव भी पाता है। तो इतना सुंदर गुण है, देखिए बोधिसत्व जी बता रहे हैं। फिर वो आगे कहते हैं, अगर आपको कोई मदद किया है तो, और आप उसके साथ विश्वासघात नहीं करते हैं तो, वैसा व्यक्ति दूसरों को पूजा करता है। वो दूसरों को पूजा करके खुद पूजनीय बन जाता है। वो व्यक्ति दूसरों को वंदना करता है, दूसरों को वंदना करके खुद वंदनीय बन जाता है, और उसके आसपास जितने लोग हैं सभी लोग, परिवार वगैरह सब लोग उसका सम्मान करते हैं, अगर आप विश्वासघात नहीं करते हैं तो। फिर वो आगे कहते हैं, अगर आप उपकार मिलने वाले लोगों के साथ विश्वासघात नहीं करते हैं तो आप अंधेरे में आग की तरह चमकते हैं। अंधेरे में आग की तरह चमक करके आप बहुत खुशी से रहते हैं। आपके पास जितना भी धन संपत्ति है कभी भी आपसे कोई छीन नहीं सकता, कभी भी उसे कोई बर्बाद नहीं कर सकता। फिर आगे बोधिसत्व कहते हैं, अगर आपको किसी से उपकार मिला है तो, और आप उसके साथ विश्वासघात नहीं करते हैं तो, आपके पास जो भी धन संपत्ति है वो आगे ही बढ़ेगा। चाहे वो आपका गाय, खेत या कुछ बिजनेस हो सकता है, वो सब कुछ आप दिन प्रतिदिन उन्नति ही करेंगे। ये बोधिसत्व जी का वचन है। फिर वो कहते हैं, अगर आप किसी के साथ उपकार मिला हुआ लोगों के साथ विश्वासघात नहीं करेंगे तो आप कभी भी अगर पर्वत से या पहाड़ से या तो फिर किसी पेड़ से गिर गए तो कभी भी आपको कोई दुर्घटना नहीं होगा, कभी भी कोई खतरा नहीं होगा। फिर वो आगे कहते हैं, अगर आपको किसी से मदद मिला है तो, और आप उसके साथ विश्वासघात नहीं करते हैं तो आप एक मजबूत, वो बरगद पेड़ की तरह आपका जीवन है। मजबूत, जिस बरगद पेड़ का जड़ मजबूत है तो चारों तरफ से कितना भी तूफान आए कभी वो गिरता नहीं। वैसा बोधिसत्व जी बताएं, आपका जीवन मजबूत पेड़ जैसा। चारों तरफ से दुश्मन लोग आपको कितना भी गिराने का कोशिश करे लेकिन आप कभी गिरेंगे नहीं। ये है ये विश्वासघात नहीं करने का फल। तो ये 10 फल बताएं वो बोधिसत्व जी। ये सुंदर ज्ञान सुन करके सुनंद बहुत खुश हुआ। सोचा, अरे हमारे ये तेमी राजकुमार इतना सुंदर से बोल रहा है, इसका वचन बहुत सुंदर है, मीठा है, अंदर जाता है। सुनंद सुन करके फिर भी सुनंद को विश्वास नहीं हुआ कि ये तेमी कुमार बोल रहा है। ऐसा करके सुनंद थोड़ा देर के लिए क्या किया, वो सीधा जाता है रथ के पास। रथ के पास जाकर रथ के अंदर देखता है कुमार तेमी है या नहीं। देखने के बाद रथ खाली है, कुछ भी नहीं है अंदर। वापस वो दौड़ दौड़ कर फिर उस राजकुमार के पास आता है, आ करके चरण पकड़ लेता है। चरण पकड़ करके खूब रोता है, रो रो कर बोलता है, अरे राजकुमार तेमी जी, आप तो सचमुच में कोई गूंगा नहीं है, आप तो सचमुच में कोई बहरा भी नहीं है, आप बहुत सुंदर हैं, आप हाथ पैर भी इधर उधर फैला सकते हैं। सचमुच तेमी राजकुमार, आप हम पे दया करके, हम पे अनुकंपा करके, कृपा करके आप मेरे साथ वापस महल में चलिए। आपको वापस मैं जब महल में ले जाऊंगा तो माँ, पिताजी, पूरे राज्य का लोग खुश हो जाएंगे। सारे लोग खुशी के मारे मुझे तोहफा देने लगेंगे, इनाम देंगे, मुझे धन देंगे। इसलिए हम पे दया करके, कृपा करके आप वापस चलिए। आपको क्या लगता है,
जो बच्चा 16 साल से इतना अखंड प्रयास किया और आज उसका इतना खुशी का दिन आया, वो वापस उस जेल में जाना चाहेगा क्या? कभी नहीं, कभी भी वो जाना पसंद नहीं है। वो कहता है ये संकल्प को पूरा करने के लिए मैं 16 साल तक बहुत सब्र किया, बहुत सहनशीलता किया। इसलिए बुद्धिमान पुरुष, ज्ञानी पुरुष को करना चाहिए, अगर कोई अपना संकल्प लेता है तो उसे सब्र के साथ, सहनशीलता के साथ आगे बढ़ाते हुए रहना चाहिए। जब तक उसका संकल्प पूरा ना हो जाए, पूरा सहनशीलता के साथ वो करते रहना चाहिए। तो देखिए, एक सुंदर गुण है ये हमारे जीवन के लिए भी बहुत बढ़िया है। हम लोग भी संकल्प लेते हैं, लेकिन हमारा संकल्प इतना मजबूत नहीं है। हम लोग अपना संकल्प फटफट तोड़ देते हैं। तो इसलिए इसमें बोधिसत्व जी कह रहे हैं, अगर संकल्प लिया है तो उसे सहनशीलता के साथ रखना चाहिए, जब तक उसमें फल फूल ना लग जाए। तो ये भी सुंदर कारण है। तो इसके बाद सुनंदे ये सुन करके बार बार बताया, अरे तेमी राजकुमार, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आप वापस चलिए महल में। महल का सुख सुविधा कितना बहुत सुंदर है ना, आप क्यों इस जंगल में रहना चाहते हैं? वो बताया, सुनंद तुम्हें पता नहीं, वो राजमहल कोई राजमहल नहीं है। तुम्हें पता नहीं मेरे अतीत जन्मों के बारे में। बहुत समय पहले मैं भी एक राजा बनकर 20 साल तक राज्य किया। उसी का कर्म विपाक से मुझे 80,000 साल तक नरक में जाकर दुख भोगना पड़ा। मुझे वो दुख अभी भी याद है। इसलिए मैं वापस उस आग के गड्ढे में नहीं गिरना चाहता। मैं कभी भी कुछ भी हो जाए, मैं वापस महल में नहीं जाऊंगा। सुनंद, ये मानव जीवन भी बहुत दुख से जीना होता है और इसका जीवन भी बहुत थोड़ा है मनुष्य का। तो इस छोटे से समय में क्यों मैं अपना तन मन वाणी को अकुशल में लगाऊं, पाप में लगाऊं? तो इससे अच्छा है ना मैं अपना तन मन वाणी को एक श्रेष्ठ चीज के प्रति लगाऊं। सुनंद ये सुनकर के बहुत आश्चर्य हुआ। सोचा, अरे इसका मन तो बहुत विस्मित है ना, इतना बड़ा राज्य सुख को भी ऐसे त्याग कर रहा। सचमुच में ये जो बात बता रहा बिल्कुल सत्य है। ये मेरा जीवन में भी कितना दुख है, ये मेरा जीवन भी कितना अल्प है। अरे मैं भी नहीं चाहता ऐसा वापस जीवन जीना, मुझे नहीं चाहिए ऐसा जीवन। ऐसा सोच करके वो तेमी राजकुमार के सामने जाकर वो हाथ जोड़ करके बोलने लगा, राजकुमार, आप जो बताएं बिल्कुल सत्य है। मुझे भी नहीं चाहिए ऐसा तुच्छ जीवन। मैं भी चाहता हूँ आपके साथ प्रवज्ञा लेना, मैं भी चाहता हूँ आपके साथ संन्यास लेना। हमें कृपा करके हम पे वो हमें अनुमति दीजिए। तभी तेमी कुमार कहते हैं, नहीं सुनंद, अभी तुम राजा का रथ और घोड़ा लेकर आए हो, तो एक तरह से ये कर्ज है। ये कर्ज तुम वापस घोड़ा रथ वगैरह राजा को सौंप कर वापस आओ, मैं तुम्हें ज़रूर प्रवज्ञा दूंगा। सुनंद को लगा ये मेरे साथ कभी कभी कहीं धोखा ना दे दे, मुझे छोड़कर चले ना जाए। इसलिए कहता है, माँ तेमी राजकुमार, आप हमसे वादा करिए, मैं ये सब कुछ सौंप कर आने के बाद आप यहीं पे रहेंगे। राजकुमार बताया, ठीक है सुनंद, तुम जाओ, मैं यहीं पर रहूँगा। सुनंद इतना खुशी हो गया, वो रथ दौड़ाते हुए सीधा राजा का महल की ओर गया। देवी चंदा बहुत दुखी बेचारी अपने कमरे में रो रही थी। वो आस में थी वो रथ आने तक। वो खिड़की से दिखाई दिया उसे, वो रथ आ रहा है सुनंद लेकर। दौड़ दौड़ कर आंसू बहाते हुए रथ के पास गई नीचे। जाने के साथ रथ में कोई नहीं है, खाली है रथ। तभी ये चंदा देवी सुनंद को बोलती है, सुनंद तुम सच बताओ, क्या सच में मेरा बेटा बहरा गूंगा लंगड़ा था? जब तुम उसके सिर पे मार रहे थे फावड़ा, क्या वो चिल्लाया नहीं था? जब तुम उसे उसका हाथ पांव खींच कर उसे गड्ढे में डाल रहे थे, क्या वो चिल्लाया नहीं था? सच बताओ, क्या मेरा बेटा गूंगा था, चिल्लाया नहीं क्या? ऐसा बोलने के बाद सुनंद रोने लगा। रो रो कर आंसू बहा बहा कर हाथ जोड़कर बोला, देवी मुझे पहले अभय दान दीजिए, मैं आपसे पहले अभय दान चाहता हूँ। देवी मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, मैंने अपनी आंखों से जो जो देखा सब आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आप मुझे अभय दान दीजिए देवी। देवी उसे अभय दान देती है। फिर वो सुनंद सब कुछ विस्तार करके बतलाता है।
पूरा बतलाता है, देवी आपका पुत्र तेमी सचमुच में वो बहरा नहीं था, सचमुच में वो गूंगा लंगड़ा लूला नहीं था, वो एक सुंदर राजकुमार है देवी। मैंने अपने आंखों से देखा उसे चलते हुए, बोलते हुए, इधर उधर टहलते हुए, मैंने अपनी आंखों से देखा। सचमुच में आपका बेटा बहुत सुंदर है देवी, बहुत सुंदर है। ये सुन करके देवी का शोक जो अंदर भरा हुआ था सब दूर हो गया। एक चुटकी में सारा दुख भूल गए मम्मी, खुश होने लगी। अरे सचमुच में मेरा बेटा, मेरा दिल जो कह रहा था वो बिल्कुल सत्य था ना। फिर बाद में पिताजी भी आता, पिताजी को भी ये सारा बात सुनंद बतलाता है, आपका बेटा सचमुच में सही है। वो उसको नरक का दुख आ गया। पिछले जन्म में वो पहले 20 साल तक राज्य किया, फिर नरक में 80,000 साल तक दुख भोगा। इसके कारण ही वो वापस राजगद्दी पे बैठना नहीं चाहता। वो सारा विस्तार सुनंद अच्छा से बताया। इसके बाद ये सुन करके, सारा वर्णन सुन करके मम्मी पापा पूरा खुश है। अभी मम्मी पापा का एक चाहत है, क्या है? वापस वो जंगल में जाकर अपना बेटा को लाने का। तो इसके बाद आगे क्या होता है आपको पता होगा। अभी हमारे तेमी राजकुमार जंगल में हैं अकेले, तो वो थोड़ा जंगल में इधर उधर टहल रहे हैं। टहलते समय सुंदर वन है सामने। तभी इंद्र जी देखें ये तेमी राजकुमार के लिए अभी एक सुविधा तैयार करके देना, अभी संन्यास लेने जा रहा है ना। तो इसीलिए शक्र देवेंद्र जी विश्वकर्म देवराज को बोलते हैं, देवपुत्र विश्वकर्म तुम जाकर तेमी राजकुमार के लिए एक सुंदर आश्रम बनाओ। उसी आश्रम में उसके लिए सारे संन्यास के लिए जो भी ज़रूरत का सामग्री होता वो सब कुछ अंदर रख दो। तो ये विश्वकर्म देवराज जी फिर वापस वो धरती पे आ करके उसी जंगल में एक सुंदर आश्रम का निर्माण करते हैं, सिर्फ और सिर्फ बोधिसत्व के लिए। और वो सब कुछ तैयार करके देते हैं जो एक सन्यासी को चाहिए, बर्तन वगैरह, खाने पीने का बर्तन, और पूरे जो आसपास पेड़ हैं सारे पेड़ में फल भर दिया, और पीने के लिए सुंदर वो सरोवर भी तैयार कर दिया। सब कुछ सुंदर से तैयार कर दिया। फिर वो वापस चला गया। तो अब ये तेमी राजकुमार धीरे धीरे जब जंगल के अंदर गया तो इसे दिखाई दिया सुंदर एक आश्रम, सुंदर एक कुटिया। इसका मन समझ में आ गया, ये ज़रूर देवताओं का काम है। ये धीरे धीरे अंदर गया, कुटिया का दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलने के साथ अंदर बहुत कुछ सन्यासियों का सामान था। ये तेमी राजकुमार क्या करते हैं, जो पहले से राजकुमार का आभूषण है वो सब कुछ खोलकर किनारे रख देते हैं, और अंदर जो भी सन्यासी का वस्त्र है वो धारण कर लेते हैं। धारण करके अंदर एक लाठी भी रहता है और डंडा, वो डंडे के सहारे कुटिया से बाहर निकलते हैं। कुटिया से बाहर निकलते समय अभी तेमी राजकुमार नहीं है, वो तेमी महर्षि है, पूजनीय है, वंदनीय है। तो ऐसा ये तेमी राजकुमार जब बाहर निकला तो देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़े ऋषि है। बहुत खुशी है अभी तेमी को। ये ऋषि का वस्त्र पहन करके इधर उधर कुटिया के बाहर थोड़ा टहल रहा। टहलते समय बहुत खुशी आ रहा, मुंह से निकल रहा है, अरे वाह क्या सुख है, क्या सुख है। सचमुच में वो सुख कैसा होगा ना। 16 साल का जो संकल्प आज पूरा होने का दिन है, तो क्यों ऐसा खुशी का वचन नहीं निकलेगा मुंह से। तो उनके कुटिया के सामने एक बहुत बड़ा एक चट्टान है। उसी चट्टान पे वो ध्यान करने के लिए बैठ गए। तो जैसे ही वो ध्यान करने के लिए बैठे, उनका मन बिल्कुल समाधि में आ गया। अभी मन भटकता नहीं है उधर उधर। देखिए ये 16 साल कभी ध्यान भी पहले नहीं किया, लेकिन 16 साल के बाद अचानक ध्यान में बैठने के बाद एक बार में मन समाधि में आ गया। मन इतना अच्छा से ध्यान में आ गया, वो ध्यान करते करते उनको अष्ट समापत्ति तक वो ध्यान पहुंच गया। पंच अभिज्ञा भी प्राप्त हो गया, और वो खुशी खुशी ऐसा ध्यान में बैठे रहते हैं। फिर ऐसा करने के बाद पंच अभिज्ञा मतलब बहुत विशेष है, याद रखिए। ये पहले के ऋषि लोग भी को ये मिला है। ध्यान करते समय इन लोगों को दिव्य चक्षु मिलता। दिव्य चक्षु मतलब यदि एक चक्षु है, उसी चक्षु से ये सब कुछ देख सकता। आँख बंद है फिर भी अपना दिव्य चक्षु से सब कुछ देख सकता। दिव्य स्रोत मिला,
अपना कान से सब कुछ सुन सकता। देवलोक का वचन और कहीं भी कोई कुछ बैठकर बातचीत कर रहा है तो ये अपना कान से सब कुछ सुन सकते हैं। फिर है परचित्त विजानन विद्या मिला इनको, दूसरों का मन को अपने मन से देख सकते हैं। फिर है पुब्बे निवासानुसति, ये पिछले जन्म में कहाँ थे वो सब कुछ देख सकते हैं। फिर इनको मिला इद्धि विधि ज्ञान, इद्धि विधि मतलब बहुत ही चमत्कार भी कर सकते हैं। तो उन दिनों ऐसा ऋषि लोग अपना ध्यान समाधि बढ़ा करके ऐसा चमत्कार भी किया है। तो ये बोधिसत्व जी बहुत खुशी है, अभी ध्यान समाधि भी बढ़ गया। तो अभी शाम का समय हो चुका था। शाम के समय में ये सोचे कुछ खाना खाने के लिए, तो अपने कुटिया के बाहर देखे तो एक घना एक पौधा कुछ है, उसी पौधों में से कुछ पत्तियां लेते हैं। वो पत्तियां ले करके अपनी कुटिया में जाकर वो जो विश्वकर्म देवराज के द्वारा जो सारा बर्तन रखा गया था, वो बर्तन में वो पत्ता डालकर उसे आग पे चढ़ाकर उसको गर्म करके बस वो उसे बॉईल करके वो पत्ता ग्रहण करते हैं, पत्ता ग्रहण करते हैं। सोचिए राजकुमार रहते समय उनको कितना स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन मिला, आज उनका त्याग कैसा है। जंगल का पत्ता को बॉईल करके खा रहे हैं। फिर भी वो इसमें आता है, वो पत्ता भी खाते समय अमृत खाना जैसा खाते हैं, मन में कोई घृणा नहीं, कोई घृणा नहीं, खुशी खुशी वो खाते हैं। तो इतना होने के बाद अभी जब काशी में जब सारे लोगों को पता चल गया तेमीय कुमार सही है, पिताजी सबसे ज़्यादा खुश है। देखिए ये कर्म का स्वभाव कैसा विस्मित है। अभी यही पिताजी कुछ देर पहले अपना बेटा को हत्या करने बताया, लेकिन फिर से वो पिता का प्रेम उमड़ गया। अभी पिता का मन में एक संकल्प है, किसी तरह से जंगल में जाकर अपना बेटा को वापस खींच कर लाना। पूरा सेना को तैयार किया, महासेनापति को बुलाकर बताया, सेनापति तुम सारा हाथी घोड़ा पैदल सवारी रथ का सवारी सब कुछ तैयार करो, हम अपना तेमियों को लेकर आएंगे इधर। तो ऐसा महासेनापति जो था वो 3 दिन तक ऐसा सब कुछ तैयार करते गया, सेना वगैरह। तो 3 दिन बीत गया सब कुछ तैयार करते करते। तो अंत में राजा पूछता है, सेनापति मेरा बेटा को उसी जंगल में अभिषेक करना, उसके लिए वो मुकुट ले लो और उनके लिए वो तलवार वगैरह जो भी आभूषण करने के लिए, अभिषेक करने के लिए जो भी सामान का ज़रूरत है वो सारा सामान ले लो। सब कुछ तैयारी के साथ राजा अपना इसमें आता है। राजा का 16,000 अंतपुर में स्त्रियां थीं, रानियां। वो सारे 16,000 रानियों के साथ चंदा देवी को भी साथ ले करके राजा निकल गया अपने पुत्र तेमियों का दर्शन करने के लिए। उसी दिन ये तेमीय महर्षि अपना कुटिया के बाहर टहल रहा था। तभी ये दूर से दिखाई दिया ये राजा आ रहे हैं। तभी ये उनका स्वागत के लिए और आगे गया। पिताजी दूर से राज आभूषण में चमक रहा था। तेमीय देखकर पूरा हाल समाचार पूछना शुरू किया, पिताजी आप कैसे हैं, आपको कोई तकलीफ तो नहीं है ना, आपका रोग पीड़ा कुछ नहीं है ना, आप खुशी से तो है ना। ये सुनकर पिताजी को और खुशी आ रही, मेरा बेटा मुझे बोल रहा। बेटा का आवाज़ सुन करके सबका दिल शांत हो गया, ठंडा हो गया। वो और बात पूछने लगा, बताया बेटा मैं ठीक हूँ, मुझे कोई रोग पीड़ा नहीं। ऐसा करके बहुत देर तक इसमें लंबा है, वो सारा कुछ विस्तार पूछते हैं, सारा नगर के बारे में, सब लोग कैसे हैं, तो ऐसा समाचार लेते हैं। फिर वो तेमीय महर्षि उसे अपना कुटिया के बाहर बिठाते हैं, ला करके बिठा करके उसे राजा को बताते हैं, महाराज आप चाहें तो उधर एक चटाई बिछा हुआ रहता है, आप चाहें तो इस चटाई पे बैठ सकते हैं। राजा के अंदर अब इतना गौरव है अपने पुत्र तेमी ऋषि के प्रति, वो चटाई पर भी बैठना पसंद नहीं हुआ, चटाई पर भी बैठना पसंद नहीं हुआ, वो नीचे ही ऐसे ही धरती पे बैठ गया। तभी ये तेमी ऋषि जी अपनी कुटिया के अंदर जाते हैं और जो पहले से जो पत्तियां बॉईल करके रखे थे वो एक प्लेट में ला करके अपने पिता के सामने देते हैं और बोलते हैं, पिताजी आप ये ग्रहण कीजिए, मेरे पास अगर कोई भी आए तो वो मेरे सत्कार के योग्य है, इसलिए आप ये स्वीकार करिए। ये पत्ता को देखने के साथ पिताजी का मन में घृणा आता है। वो बोलता है, अरे तेमी राजकुमार, मैं राजमहल में रहते समय मेरे को बहुत स्वादिष्ट भोजन है,
मांस के साथ अलग अलग सूप व्यंजन शाली चावल के साथ मैं भोजन करता हूँ, मैं ये पत्तियाँ नहीं खा सकता, ऐसा करके पुत्र को बोलता है। लेकिन पुत्र के प्रति बहुत गौरव होने के कारण वो थोड़ा सा पत्ता अपने हाथ में लेता है। तभी वहाँ पे चंदा देवी दौड़ दौड़ करके आती है और अपना बेटा का पैर पकड़ करके खूब रोती है, इतना रोती है, बहुत रोती है। तो एक माँ का दुख है ना, कौन माँ चाहेगी अपना बेटा लंगड़ा लूला और बहरा गूंगा बन के रहना। तो वो अपनी माँ देख ली, मेरा बेटा ना बहरा है, ना गूंगा है, ना लंगड़ा लूला है। बहुत खुशी आया माँ को। फिर वो माँ वो देखती है वो पत्ता को, पिताजी वो पत्ता माँ का हाथ में देती है। माँ भी देखती है, अरे मेरा बेटा ऐसा ये पत्ता खाकर जंगल में रहता है। फिर वो जो बाकी 16,000 अंधापुर की रानियाँ थी, सबको वो पत्ता धीरे धीरे पास करवाया। सब लोग देख करके दुख होने लगे, अरे हमारे राजकुमार इतना दुखदाई जीवन जीता, क्यों ये ऐसा दुखदाई का जीवन है। तो राजा का मन में एक सवाल आता, देखिए सवाल बहुत सुंदर सवाल है। तो पूछता है, तेमी तुम इतने घने जंगल में रह करके भी कैसे तुम्हारा इतना चेहरा शरीर प्रसन्न है, तुम बहुत सुंदर दिख रहे हो, इसका कारण क्या है? क्या ये पत्ता खाने से इतना सुंदर हो सकता है क्या? तभी तेमी राजकुमार बहुत सुंदर कारण बताता है। देखिए सचमुच में अगर ये कारण आप जान गए तो आप भी सुंदर से रह सकते हैं, खुशी से रह सकते हैं। तेमी महर्षि कहते हैं, महाराज मैं इस जंगल में रहते समय अपने कुटिया में चटाई को धरती पे बिछा देता हूँ और अकेले उस चटाई पे सोता हूँ। मेरे साथ मेरे बगल में सोने वाला कोई नहीं है। अकेले खुशी से सोने के कारण मेरा शरीर इतना सुंदर है। देखिए कितना सुंदर बात ये बता रहा है। फिर बोलता है, महाराज ये घने जंगल में मेरे को चारों तरफ से घेर कर रखने वाले कोई सैनिक नहीं है। राजमहल में तो तलवार लेकर के चारों तरफ घेर कर रहते हैं, लेकिन मेरे को घेर कर रहने वाले इधर कोई नहीं है। महाराज किसी का सुरक्षा नहीं हो करके मैं खुशी खुशी अपने ये कुटिया में एकांत होकर सोने के कारण मेरा ये शरीर सुंदर है। और महाराज मैं कभी भी, मेरा जो अतीत बीत गया मैं कभी भी उस पर ध्यान नहीं देता, और जो भविष्य अभी तक आया नहीं उसका चिंता भी मैं नहीं करता। इसलिए महाराज मैं वर्तमान में खुशी से जीता हूँ, इसलिए मेरा शरीर इतना सुंदर है। ये बात कितना सत्य है देखिए बोधिसत्व जी का। अगर अतीत में उलझा रहता तो वो अपना पापा से बात करता क्या? वो पिताजी उसको मारने के लिए भिजवाया था ना, लेकिन वो अतीत पर भी ध्यान नहीं दिया। राजा बोलता है, तेमी तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें हाथी घोड़ा सब कुछ दूंगा। पूरे जम्बो द्वीप में जितना भी सुंदर सुंदर स्त्रियां हैं, सारे स्त्रियों को मैं तुम्हें ला करके दूंगा। जितना भी सुख सुविधा मैं सब कुछ तुम्हें दूंगा। तुम चलो वापस राजा बन जाओ। क्यों इस घने जंगल में क्या करोगे तुम? ये पत्ते को खाकर क्या फायदा इधर? ऐसे बार बार राजा बताया, लेकिन तेमी कुमार माना नहीं। तेमी कुमार कहता है, पिताजी आपको क्या लगता है ये धन संपत्ति हमेशा रहने वाला है क्या? ये सब भी नष्ट होने वाला है। आप जिस लड़कियों के बारे में बात कर रहे हैं, क्या वो सुंदर सुंदर लड़कियां भी नहीं मरती हैं क्या? वो भी एक ना एक दिन मर जाती हैं। दुनिया में जवान लोग, बच्चे लोग, बूढ़े लोग, सभी लोग मर जाते हैं, तो क्या मैं भी नहीं मर सकता? पिताजी मैंने अपने आँखों से देखा है बूढ़े माँ पिताजी के सामने उनके जवान बच्चों को मरते हुए। इसलिए पिताजी आप ऐसा मत सोचिए, ये मनुष्य जीवन बहुत लंबा है, ये मनुष्य जीवन बहुत स्वल्प है, बहुत थोड़ा है। जैसे ही किसी का जीवन में मृत्यु आ जाता है तो मृत्यु के साथ उसका जीवन का अंत हो जाता है। पिताजी आपने यंत्र से कपड़े को बुनता हुआ देखा होगा। कपड़ा उतना ही बुनता है जितना यंत्र में धागा होता है। जैसे ही यंत्र में धागा खत्म होता है, कपड़ा बुनना रुक जाता है। महाराज पिताजी ये जीवन भी ऐसा है, जब तक हमारा उम्र है तब तक हम लोग चलते रहते हैं, जैसे ही उम्र खत्म होता है मृत्यु नज़दीक आ जाता है। इसलिए पिताजी आप ये जीवन पे भरोसा मत करिए। पिताजी आप देखे होंगे बहुत गहरी नदियाँ जो होती है, वो नदी में जब पानी भर जाता है तो वो सीधा बहते चली जाती है तेज रफ्तार में। हमारा जीवन भी वैसा है पिताजी, ये दिन और रात पल पल बीतते जा रहे हैं, हम भी सीधा मृत्यु के करीब जा रहे हैं।
इसलिए पिताजी, ये जीवन का कोई मतलब नहीं, मृत्यु कभी भी आ सकती है। बेटे का ये प्रवचन सुन करके राजा का मन पूरा परिवर्तन हो गया। अभी एक मन उसका कर रहा है ये भी उसके पास रह करके संन्यास ले ले, लेकिन फिर एक मन कहता है नहीं नहीं, मैं अपना बेटा को राजा बना कर ही रहूँगा। तो ऐसा बोलकर फिर वो राजा को, फिर वो तेमीय महर्षि को लोभ देता है सारा सुख सुविधा का। फिर भी तेमीय कुमार झुकता नहीं। तेमीय कुमार बार बार उसे मृत्यु के बारे में ही बताता है। कहता है पिताजी, ये मृत्यु कब किसी को आ जाता है पता नहीं। पिताजी, आप देखे होंगे कोई पका हुआ फल कब गिरे किसी को कोई पता नहीं। पिताजी, हमारा जीवन भी ऐसा है, हमारा मृत्यु भी कब आ जाएगा पता नहीं। पिताजी, मैंने अपनी आंखों से देखा है, जो व्यक्ति सुबह के समय दिखाई देते हैं वो लोग शाम के समय गायब हो जाते हैं। जो लोग शाम के समय दिखाई देते हैं वो लोग सुबह गायब हो जाते हैं, मतलब मृत्यु हो जाते हैं। इसलिए पिताजी, ये ब्रह्मचर्य जीवन के लिए आज ही मेहनत करना चाहे, आज ही उसमें लगना चाहे, क्या पता किसका मृत्यु कल हो जाए। तो ये सारा प्रवचन सुन करके अभी राजा का मन पूरा का पूरा परिवर्तन हो गया। राजा को याद आने लगा, अरे सचमुच में तेमीय कुमार कितना सत्य बात कर रहा है ना। राजा को राजपाट से सब घृणा आ गया, जितना वहाँ पे जितना लोग था सबको घृणा आ गया। तभी राजा एक सुंदर समाचार पूरा वाराणसी नगर में भेज देता है, पूरा वो ढिंढोरा पिटवा देता है। जिसको चाहिए कि अगर मेरे पुत्र तेमी के पास अगर कोई प्रवज्ञा लेना पसंद है, तो ब्रह्मचर्य जीवन जीना पसंद है, तो वो सारे लोग मेरे पुत्र के पास आ सकता है। लेकिन जो व्यक्ति चाहता है तो धन संपत्ति, वो सारे लोग मेरे राजमहल में जाकर भरदम जितना चाहे उतना धन संपत्ति ले सकता है। ऐसा करके एक सोने का पत्र पे ये संदेश लिखवा करके राजमहल के सामने वो पत्र टंगवा देता है एक पिलर में। गांव का लोग जितना लोग चाह सारा लोग अपने अपना मर्जी से वो अंदर जा करके कोषागार में पूरा धन संपत्ति लिया, हीरा सोना चांदी सब लिया। लेकिन सारे वाराणसी का लोग एक पल फिर से सोचने लगा, जिस धन संपत्ति को इतने सारे लोग त्याग करके गए, हम वो वापस धन संपत्ति को पकड़ कर क्या करेंगे। वाराणसी में जितने लोग थे, जितने लोग, वो सारे लोग सारा धन संपत्ति छोड़कर सारे लोग तेमी ऋषि के पास आए। तो बोधिसत्व के पास जो पहले से लोग थे, उनकी माँ, पिताजी और 16,000 वो अंतःपुर की रानियाँ, बोधिसत्व सारे लोगों को प्रवज्ञा कर दी। तो ये सब कुछ मिल जाता है। वो शक्रदेवेंद्र फिर से भेजते हैं विश्वकर्म देवराज को, वो सब कुछ सुविधा बनाकर उनका वो आश्रम को और भी बड़ा कर देते हैं, सारे लोगों के लिए कुटिया वगैरह तैयार कर देते हैं। तो ये बोधिसत्व जी फिर सारे लोगों को प्रवज्ञा देते हैं। वाराणसी में जितने लोग थे सारा धन संपत्ति त्याग कर वो लोग आने लगे बोधिसत्व जी के पास। बोधिसत्व जी के पास अभी दिव्य चक्षु है, वो देख सकते हैं लोग मेरे पास आ रहे हैं। वो उन लोगों का स्वागत के लिए अपने वो आश्रम से बाहर जाते हैं, जा करके उन लोगों को रास्ता में ही मिल जाते हैं। आसमान में बोधिसत्व बैठे रहते हैं, उन लोगों को प्रवचन देते हैं, धर्म बताते हैं। वो सुनकर लोगों का मन प्रसन्न हो जाता है। वो सारे लोग आकर फिर प्रवज्ञा पाते हैं। अभी याद रखिए, वाराणसी में जितने लोग थे सारे लोग आ गए। अभी वाराणसी में छोटे छोटे बच्चे, लड़के लड़कियां, सारे लोग अपना मम्मी पापा के साथ आकर प्रवज्ञा ले लिया बोधिसत्व जी के पास। तो ऐसे बाद में बाकी राजाओं को पता चला, जो वाराणसी के आसपास राजा लोग थे, उन लोगों को पता चला ये यहाँ काशी राजा अभी काशी में नहीं है, तो अच्छा मौका है उसको आक्रमण करने के लिए। तो सारे राजा लोग आक्रमण करने के लिए आए। आने के बाद दिखाई दिया हर जगह पे सुनसान, राजमहल, लोगों का घर, इधर उधर सिर्फ और सिर्फ कुत्ता लोग भौंक रहा, कोई नहीं है, पूरा सुनसान है। राजा लोग समझ गया जरूर कोई बड़ा चीज हो सकता है, इधर सारा लोग नहीं है ना। तो उन दिनों उसी समय सिर्फ और सिर्फ वाराणसी नगर में कुछ 5-6 लोग ऐसे बचे हुए थे। वो कौन थे पता है? वो शराब पीने वाले लोग। तो इसलिए राजा उससे पूछता वो शराब पीने वाले लोगों से, अरे ये राजा किधर गया, किस नगर से गया, किस द्वार से बाहर निकला। तो शराबी लोग उसको जगह बता देता है, इधर से राजा गया। वो बाहर से आया हुआ राजा लोग भी बोधिसत्व जी के पास जाता है। वो बोधिसत्व उसे भी आसमान से आकर प्रवचन देते हैं। वो राजा लोग भी खुश हो जाता है
और वो लोग भी प्रज्ञा पा लेता है। इस तरीके से 3 राजा लोग ऐसा आक्रमण करने आता है, लेकिन वो सारे लोग बाद में बोधिसत्व जी के पास आकर प्रज्ञा ले लेता है। तो अभी जितना ये एक तरह से कहें तो पूरा वाराणसी शहर आ गया श्रमण जीवन जीने के लिए, प्रज्ञा जीवन जीने के लिए। अभी सभी लोग ध्यान साधना करते हैं, खुशी से रहते हैं। और इसमें आता है राजा के पास जितना भी वो धन संपत्ति था, सोना हीरा, वो सारे राजा लोग जब लेकर आ रहा था तो वो सारे सोना हीरा वो आश्रम का जो रास्ता था ना, उसी रास्ता पे वो बिछा दिया। वो कोई भी अगर उस रास्ते पे आता है तो सोने पे चल के आता है आश्रम के अंदर। इतना सुंदर दर्शन था वो। इसके बाद राजा के साथ जो भी हाथी घोड़ा आया, वो सारे हाथी घोड़ा जंगल में चला गया। हाथी भी, जंगली हाथी, जंगली घोड़ा, सब लोग जानवर ऐसा बन गए। और जो रथ वगैरह था वो भी समय के अनुसार वो अपना जीर्ण हो गया, पुराना हो गया। अंत में वो वाराणसी शहर में कुछ 5-6 लोग बचे, शराब पीने वाले लोग। वो लोग भी आपस में चर्चा करने लगा, अरे अब तो हम लोगों के साथ शराब पीने वाला भी कोई नहीं इधर, तो हम लोग अकेले रहने का मतलब क्या है। ऐसा करके वो लोग अपना शराब को भी छोड़कर अंत में जाकर बोधिसत्व जी के पास प्रज्ञा ले लेता है। कैसा त्याग है। तो कितना सुंदर लग रहा होगा वो दृश्य जब बोधिसत्व जी के पास आकर सारे लोग प्रज्ञा ले लिया। अभी ये सारे लोग प्रज्ञा ले करके ध्यान साधना करते हैं, अपना समाधि बढ़ाते हैं, 4 ब्रह्म विहार बढ़ाते हैं। ऐसा ध्यान समाधि करके काफ़ी समय तक ऐसा सुंदर जीवन जीते हुए और जंगल में जो फल फूल वगैरह था उसका अनुभव करते हुए सारे लोग खुशी से थे। धर्म में आता है इसमें सारे लोग, जितने लोग वहाँ पे थे वो सारे लोग अपना ध्यान समाधि बढ़ा करके सारे लोग ब्रह्मलोक में जन्म लिए। और उस समय जो जंगल में जंगली जानवर थे, हाथी घोड़ा, वो सारे उन लोगों को देखता था। देखकर हाथी घोड़ा भी प्रसन्न होता था, अरे ये लोग ध्यान साधना कर रहा, कितना सुंदर दृश्य है। ऐसा उन लोगों के प्रति जो जानवर भी अपना श्रद्धा जगाया है तो प्रसन्न चित्त बढ़ाया है तो वो लोग भी देवलोक को गया है। कितना सुंदर दृश्य होगा। तो ये था हमारे भगवान बुद्ध के द्वारा बताया गया मूग पक्ष जातक। देखिए कैसा त्याग है हमारे भगवान बुद्ध का। आज कोई आदमी ऊपर से सिर्फ देख करके बोलता है, ये उनका अंतिम जन्म देख करके, सिद्धार्थ गौतम का जीवन देखकर, अरे ये तो कुछ नहीं किया, घर द्वार में मन नहीं लगा, अपना जिम्मेवारी से भाग गया, ऐसा बड़ा बड़ा मुंह खोल कर बोलने वाला लोग है। लेकिन उस अंधे व्यक्ति को दिखाई नहीं देता हमारे बोधिसत्व जी का अतीत जन्म में भी ऐसा त्याग है। ऐसा पंच काम के पीछे, काम भोगी जीवन के पीछे वो थोड़ा भी पसंद नहीं। थूक फेंकने की तरह वो इतना बड़ा बड़ा राज सत्कार सब त्याग देते हैं। आपको पता होगा कितने ऐसे राजा लोग होते हैं जो उस राज गद्दी पे बैठने के लिए अपने माँ पिता भाई बहन सबकी हत्या कर देते हैं। लेकिन उसी राज गद्दी को हमारे बोधिसत्व कैसे त्यागे। इसलिए हम लोग श्रद्धा जगाना चाहिए, अरे हमारे भगवान बुद्ध जी सचमुच में महान है। तो आपको पता होगा ये सुंदर जातक कथा हमारे भगवान बुद्ध जी अपने मुख से बता रहे हैं। तो अंत में वो भिक्षुओं को कहते हैं, भिक्षुओं उस जन्म में मेरा त्याग ऐसा था, उस जन्म में मेरा पारमिता भी परिपूर्ण नहीं हुआ था, फिर भी मेरा त्याग ऐसा था। अंत में भगवान बुद्ध कहते हैं, उस जन्म में जो मेरे छत्र के ऊपर एक देवी वास की थी, वो देवी कोई और नहीं, इस जन्म की ये उपलवन्ना भिक्षुणी थी। और उस जन्म में जो सुनंद नाम का सारथी था वो कोई और नहीं, ये सारे पुत्र ही था। उस जन्म में मेरे जो पिताजी थे वो इस जन्म के शुद्धोधन महाराज। और उस जन्म में वो जो मेरी चंदा देवी माँ थी वो कोई और नहीं, मेरी माँ महामाया देवी थी। और भगवान बुद्ध अंत में कहते हैं, उस जन्म में जो तेमी राजकुमार था वो कोई और नहीं, वो मैं खुद था। और उस जन्म में जो सारे लोग आकर तेमी ऋषि के पास प्रज्ञा पाए वो कोई और नहीं, वो सारे बुद्ध परिवार लोग थे। तो देखिए ये जन्म का सिलसिला कैसा है। एक व्यक्ति के कारण सारे लोगों का भवसागर से पार होने का मौका मिला। कितना सुंदर है ये। अरे हमारे भगवान बुद्ध इतने महान हैं। तो अगर आप ये जातक कथा शुरू से सुने होंगे तो आपको याद होगा हमारे बोधिसत्व जी कितने दुख सहन किए।
इतने सारे दुख सहन किए सबको सुख देने के लिए, आपको, हमें, पूरी दुनिया को सुख देने के लिए। अगर उस दिन बोधिसत्व ये सब कुछ नहीं सहता तो आज हमारे लिए कुछ नहीं है। तो ये बात याद रखिए, ऐसा नहीं है कि हम लोग संकल्प नहीं लेते हैं, हम लोग भी संकल्प लेते हैं, लेकिन हमारा संकल्प टूट जाता है। बोधिसत्व लोगों का संकल्प पत्थर जैसा है। तो इसलिए आप ये प्रवचन सुन करके एक सत्य क्रिया शुरू करिए। आप भी कुछ ना कुछ संकल्प लीजिए। हम लोग बोधिसत्व जैसा अनुकरण तो नहीं कर सकते, कदापि नहीं कर सकते, लेकिन हमारा जीवन में कभी कभी कोई कोई छोटा छोटा संकल्प हो सकता है। वो संकल्प लेने से पहले आप ऐसा सोचिए, अरे हमारे भगवान बुद्ध जी मोघ पक्ष जातक में 16 साल तक अखंड अपना अधिष्ठान को, दृढ़ संकल्प को बरकरार रखें, कभी भी तोड़े नहीं हैं। ये सत्य है, ये सत्य है, ये सत्य है। इसी सत्य का बल से मेरा जीवन में जो छोटा छोटा संकल्प है, वो छोटा संकल्प को कम से कम थोड़ा भी पूरा करने का मुझे बल, धैर्य और साहस मिले। ऐसा करके सत्य क्रिया करिए, ज़रूर आपका वो सत्य क्रिया परिपूर्ण होगा। बुद्ध बल है उसमें। तो इसलिए ये जातक कहानी बहुत लंबा था, तो आप लोग भी सुने हैं तो आप खुश हो जाइए। ये पुण्यवान लोग ही ऐसा कहानी सुन सकता है, ये सत्य का था। तो आप भी सोचिए, आप जिस भगवान बुद्ध के शरण में गए वो सचमुच में पूजनीय है, वंदनीय है। मरने दम तक उनका शरण में रहिए, कभी भी उनका शरण से बाहर मत जाइए। तो मैं भी आपको आशीर्वाद करता हूँ, भगवान बुद्ध के आशीर्वाद से आपका जीवन भर जाए, आपका जीवन में भी उत्तम शांति ही हमेशा प्राप्त हो। आप सभी लोगों को नमो बुद्धाय।